वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। फूल सब झड़ गए, थोड़े थोड़े बच्चे वही जो गुच्छा फूल लगत रहा है सब धीरे धीरे झड़े जा रहे हैं। सुबह सुबह का पार्क के झूला पेंट करेंगे लग रहा है, क्या नए नए लग रहे हैं सब। पार्क है। उजाला होगा सब। अभी थोड़ी देर के बाद यही रोडन पर इतनी भीड़ हो गई। हाँ गाड़ी रात में निकल रही सब लंबा लंबा कितने मोटे कितने भारी पेड़ हैं। पहले पासवान है, मैं जाने वाला रहा है डायरेक्टर है। अच्छा चले आए थे टीवी भी रहता। ये जामुन है, लग रहे हैं जामुन, इसमें पकने भी लगे। हाँ पके लगे। ये जब बारिश होगी तब एकदम से पके, तब पकी हैं एकदम से। अभी लग रहे हैं जामुन, रात में बंद कर देते हैं। सबसे बढ़िया सीनरी रोड की है, है ना। हाँ एकदम गुफा की तरह लगती है। यही सब खंभा है जो तार लपेटे हैं करते हैं। अभी छोटी हैं लेकिन कितनी ज़्यादा लगी हैं। यही स्टेडियम के चारों तरफ अंधेरे में कह लो तो ये सब ये खंभा लगे, इनमें जो तार लपटे यही जलते रहते।
कितना बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा। तो चारों तरफ सब पेड़ ही पेड़। यहाँ पे टहल के आ गए हैं और चाय चढ़ा दी, चाय हमारी बन रही है और सब चीज़ उसमें पड़ गया है और आ गए हैं छत पे अपने गमलों को पानी डालने। यहाँ पे नीचे से बाल्टी लेके आते हैं, नीचे जीना चढ़ते फिर ऊपर जीना चढ़ते हैं, तो थोड़ी सी थकान तो होती है, लेकिन अब अपने पेड़ पौधों के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जब घर की सुंदरता पेड़ पौधे हैं तो उनके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे डाल रहे हैं पानी, और पानी दोनों टाइम डालते हैं याद करके, और ठंडियों में भी डालते हैं, गर्मियों में भी डालते हैं। वही हम सोच रहे हैं जल्दी बरसात आ जाए, हमारे पेड़ खूबसूरत हो जाए पौधे। सुबह सुबह टहल के आते हैं तो पानी डालने, क्योंकि ये हमको लगता है कि इतनी धूप में इतनी हवा चलती रात में भी तो सूखे होंगे, तो पानी डालना, लेकिन मन में यही चलता रहता है कि कहीं खाने की सुबह देर ना हो जाए, क्योंकि हमारे वहाँ खाना पापा इनके मतलब खा के जाते तो जल्दी ही बनाना होता है, तो वही यहाँ पे डाल रहे हैं, और लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। उसके बाद फिर सब्जी यहाँ काट के रखे हैं, तरोई और छौंकने के लिए लहसुन प्याज और हरी मिर्च। यहाँ पे चाय हटा दिए हैं, बन गई है तो उसको हटा दें, कुकर चढ़ा दें, कुकर में तेल डाल दिया, तेल गरम हो जाएगा, उसमें हल्का सा मतलब और कोई सब्ज़ी छौंकते हैं, जैसे आलू की है या कोई, तो उसमें वो डालते जीरा, और इसमें मेथी डालते हल्की सी, तो वही मेथी डालेंगे। फिर ये सब डाल के अब यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन गई है, और खटाई भी साथ में डालते हैं तरोई में। सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, और आटा भी गूँथ के रख लिया था पहले, क्योंकि आटा थोड़ी देर सान के अपना गूँथ के रख लो तो फिर रोटियां बहुत ज़्यादा मुलायम बनती हैं, अच्छी बनती फूलती। और लोई भी बना लेते हैं जब टाइम हमको बीच में मिलता है, तो सबसे पहले रोटियां बनाने से पहले अच्छे से मसल के फिर लोई ज़्यादा बना के रख दे। बहुत लोगों को देखते हैं एक एक बनाते, लेकिन हम ज़्यादा बना लेते हैं, क्योंकि इससे ये रहता फटाफट बेलते जाओ। और यहाँ पे जो ऐसे करके हाथ से कर देते हैं तो इससे आधी रोटी समझो बन जाती है गोलाई में, आधा बेलना से बेल दो तो थोड़ा बहुत जल्दी हो जाती है, रोटियाँ एकदम गोल बनती है। हमने देखा कोई भी इंसान हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, अगर वो लड़ने की मूड में है तो सामने वाले की गलती करे या ना करे, कुछ भी लेके बस झगड़ा शुरू कर देता है, और जो नहीं झगड़ा करना चाहता वो बचता रहता है। तो ज़्यादातर हमने यही देखा है कि कोई भी बात सही अच्छी बोलेगी, कोई सामने वाला अगर अच्छी बात बोल रहा फिर भी लड़ाई शुरू हो जाती है, और सामने वाला गलती करे या ना करे, लेकिन हर बात में उसकी गलती निकाली जाती, तो कहीं ना कहीं वो भी सोच में पड़ जाता है कि सच में कोई गलती है हमारी। लेकिन फिर जब सामने वाला जब लड़ाई करता है, डांटता चिल्लाता, तो थोड़ी देर तो चुप रहता, लेकिन फिर वो दिमाग लगाता कि हमने तो कहीं गलती भी नहीं की, अच्छा बिना गलती के सामने वाला तुमको ये सब कर बोल रहा है, और मूड तो ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो सामने डांट रहा है और हर बात में लड़ रहा, उसकी भी मूड ख़राब होती, उसकी तो ख़राबी ही होती, लेकिन जो बिल्कुल कोई गलती भी नहीं करे, शांति से बैठा चुप्पे, उसकी भी थोड़ी देर के लिए ख़राब हो जाती। लेकिन हाँ ये रहता है, जब वो कोई गलती कर नहीं रहा तो थोड़ी देर के लिए चुप रहता, उसके बाद वो अपने में आ जाता है, उससे क्या लेना देना, जब उसने कुछ किया ही नहीं, सामने वाला चिल्ला रहा है, अपना चिल्ला लो, तुम्हारी आदत है किसी की। जब कभी देखो बेटा बेटी हैं मम्मी पापा, तो उसमें से अक्सर करके हमने ये देखा है कि बेटी बहुत ध्यान देती है मम्मी और पापा को, लेकिन अगर पापा किसी बात से नहीं ज़्यादा कोई बात मान रहे हैं तो मम्मी का तो पूरा पूरा ख्याल करती हैं बेटियाँ, और वैसे तो बेटी पापा की भी प्यारी रहती हैं। और थोड़ा सा जब बेटियां कुछ करने लगती, बड़ी होती हैं, तो मन में उनके यही चलता है कि कैसे मैं करूं, क्या करूं जो अपने पापा की हेल्प कर सकूं। और
बेटों में ज़्यादातर आदत होती है वो बाहर निकलते दोस्तों में, तो वो घर की बातों में बहुत कम ध्यान देते हैं। कुछ लोग तो देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा है। और बेटी घर में रहेगी तभी हाथ बटाएगी, बाहर जाएगी तभी करेगी, सबके बारे में बहुत सोचती हैं। बेटियां होती ही परी हैं। मुझे बेटियां पसंद भी बहुत हैं, क्योंकि हमारे भी एक बेटी है एक बेटा है। तो मम्मी पापा के लिए तो बेटी बेटा बराबर होते हैं, लेकिन बच्चे भले फ़र्क समझें, लेकिन माँ बाप नहीं कभी समझते हैं। खाना बनाने के बाद इनके पापा के लिए खाना लगा दिया था थाली, उनको खाना दिया और बेटे के लिए भी टिफ़िन लगा दिए थे। और फटाफट हमने सोचा कि जब तक के फ़ोन ऑन करेंगे, और यहाँ था भी नहीं फ़ोन, कहीं अलग रख दिए थे और देर हो रही थी आज को, तो फिर वही दे के फिर गैस साफ़ कर रहे हैं। हमने सोचा चलो उन लोगों को तो दे दिया तो अपना काम जारी रखें, तो वही पहले गैस को साफ़ करते हैं और गैस साफ़ करके फिर नीचे पत्थर को थोड़ा सा पोंछ देते, फिर गीले कपड़े से पोंछते, तभी साफ़ होती है। फिर गैस साफ़ करके ऊपर फिर नीचे का भी झाड़ू लगा ले रहे हैं, और झाड़ू अच्छे से लगा देते हैं कि कुछ बड़ा हो तो जैसे पैरों में चिपकता तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, फिर रूम में जाएंगे बेडरूम में, वहाँ भी झाड़ू लगाते हैं। वहाँ बेड के नीचे बेड होते हैं तो डबल बेड होते हैं, उनके नीचे कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ झाड़ू लंबा रहता लगा दो तो उसके नीचे भी हम सफाई ही रखते हैं, साफ़ सुथरा। अब यहाँ पे आ गए हैं बेडरूम में झाड़ू लगाने, और झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से साफ़। यहाँ तो यहाँ क्या करते हैं कि पहले चादर को अच्छे से झाड़ के बिछा देते, बिल्कुल सही कर देते हैं क्लीन, और फिर झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद पोछा लगा रहे हैं। पोछा हमारा डेली का काम रहता है कि सबसे पहले उसके झाड़ू लगा के फिर पोछा कर दो, तो फिर एकदम साफ़ हो जाती है फर्श। और यहाँ पे पोछा अच्छे से लगा देंगे। अब यहाँ पे जो काम किए थे खाली हो गया था पानी, उस पानी को भर रहे हैं। और पानी यहाँ पे एकदम ताज़ा आता है, ठंडा ठंडा। तो वही हम सोचते हैं कि जो रखा पानी है उसको अपना काम कर ले। अब आ गए हैं यहाँ, तख़्त को भी पोंछ देते हैं गीले कपड़े से। और तख़्त पोंछने के बाद फिर पहले तख़्त पोंछ दिए हैं और अब कमरे में पोछा लगा रहे हैं, बेडरूम वाले कमरे में। उसके बाद कपड़े भिगो दिए थे पहले से बाल्टी में सर्फ डाल के, तो अब धुल रहे हैं कपड़े। और हर गृहिणी का कुछ काम बिल्कुल वैसे ही लगे रहते हैं कि वही काम है वही काम, लेकिन हम लोगों को इतने काम डेली ही करने रहते हैं, और इसमें मेहनत तो बहुत लगती है। देखने में तो सबको यही लगता है ये बर्तन धुले, कपड़ा धुले, ये काम किया वो काम किया, लेकिन ये काम डेली रहते हैं। इनसे कभी हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती है, संडे हो या मंडे कोई छुट्टी नहीं रहती है। बस ये है थोड़ा हम लोग के हाथ में रहता है हमारे, जितने जल्दी अपना काम कर लो उतना ही आराम करो। उसके बाद कपड़े धुलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बर्तन धुलते हैं। तो इस जगह को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और जैसे कि अपना साफ़ सुथरा रखो तो अपने को ही अच्छा लगता है, और नहीं तो अपना गंदा लगता तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, कभी कभी ये रहता है कि जैसे एक रात में नींद ना आए सही, जैसे 6 घंटे नींद लेनी चाहिए, उसमें अगर 6 घंटा नींद नहीं ली आपने तो 2 घंटे ले या 1 घंटा किसी ले, तो पता नहीं क्यों शरीर में
सुस्ती, चाहे कितना भी काम करता रहो लेकिन सुस्ती चढ़ी रहती है कि यही मन करता कोई भी थोड़ी देर के लिए सही हो जाओगे, उसके वजह एकदम शांत बैठोगे तो जैसे आंखें मूंद रही, आंखों में नींद चढ़ी रहती, क्योंकि हमें लगता है वो नींद पूरी नहीं होती है। जैसे कहते हैं लोग कि जल्दी नींद कवर नहीं होती, तो ये बात सच है, क्योंकि हम कल से जगे हैं, कल भी दिन में नहीं सोए। उसके बाद काम करने के बाद नहा आ चुके थे, फिर आराम से अब नाश्ता हो रहा हमारा। और नाश्ता करने के बाद मेरी आदत है कि थोड़ी देर लेट जाते हैं, क्योंकि काम पूरा हो ही जाता है। थोड़ी देर टीवी देखते हैं और लेटते हैं। अवश्य लगता है कि सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, लेकिन कभी कभी सो जाते थोड़ा सा, नहीं तो फिर अपना टीवी भी देखते रहते हैं। आज शाम को भी ऊपर आ गए हैं पेड़ों में पानी देने, और शाम को कितना सुहाना मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है 2 दिन से। तो कल तो खैर रात में धूल भरी आंधी चल रही थी, लेकिन आज हम बारिश कर रहे हैं और बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही। तो शाम का भी मौसम अच्छा था और रात में भी मौसम अच्छा है। और जब मौसम अच्छा रहता है तो दिमाग भी तरोताज़ा लगता है, और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जैसे किसी का भी हो तो जैसे अच्छा नहीं लगता है। कुछ चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन अनियोजित चीज़ें भी खूबसूरत हो सकती हैं। यह कथन हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। हम हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा, लेकिन जीवन अक्सर अपने तरीके से चलता है। योजनाएं हमेशा सफल नहीं होती। कई बार हम किसी काम के लिए पूरी तैयारी करते हैं, फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था। परीक्षा, नौकरी, रिश्ते, यात्रा या कोई भी सपना, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। ऐसी परिस्थितियों में लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे केवल अपनी योजना को ही सफलता मानते हैं। अन्य घटनाएं नए अवसर लाती हैं। जो चीज़ें हमारे प्लान का हिस्सा नहीं थी, वे कभी कभी हमें ऐसे अनुभव और अवसर देते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। हो सकता है किसी असफलता के कारण हमें कोई बेहतर रास्ता मिल जाए, या किसी अचानक हुए बदलाव से हमारी ज़िंदगी में कुछ नया और अच्छा आ जाए। जीवन की सुंदरता अनिश्चितता में भी है। अगर जीवन की हर बात पहले से तय होती तो उसमें रोमांच और सीखने का अवसर कम हो जाता। अनियोजित घटनाएं हमें नई जगहों, नए लोगों और नए अनुभवों से मिलवाती हैं। यही अनिश्चितता जीवन को रोचक बनाती हैं। स्वीकार करना सीखें। इस कथन का मतलब यह नहीं कि हमें योजना बनानी ही नहीं चाहिए। योजना बनाना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ यह स्वीकार करना भी ज़रूरी है कि हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम बदलावों को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हम तनाव कम महसूस करते हैं और परिस्थितियों में अच्छाई ढूंढ पाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां प्रवेश नहीं मिला। उस समय यह बहुत बड़ी निराशा लग सकती है, लेकिन बाद में किसी दूसरे कॉलेज में आपको बेहतर दोस्त, बेहतर अवसर और ऐसा अनुभव मिल सकता है जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बना दे। तब आपको एहसास होगा कि जो नियोजित था वह भी खूबसूरत था। निष्कर्ष, यह कथन हमें लचीलापन, धैर्य और सकारात्मक सोच की सीख देता है। योजनाएं बनाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन यदि चीज़ें आपकी उम्मीद के अनुसार ना हों तो घबराइए नहीं। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर कहानियाँ वही होती हैं जो हमने कभी लिखने की योजना ही नहीं बनाई थी। जीवन की हर खूबसूरती हमारी योजनाओं से नहीं, बल्कि कई बार उन अप्रत्याशित मोड़ों से जन्म लेती हैं जिन्हें हम शुरू में गलती समझ लेते हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।